नमस्कार दोस्तों, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी यानी कि BSPSCL में जो फॉर्म अप्लाई होने का नया डेट जारी होने वाला था वो अभी तक नहीं हुआ है। किसी टेक्निकल इशू की वजह से इनका फॉर्म अप्लाई पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो क्यों ना जब तक इनका फॉर्म अप्लाई होने का नया डेट जारी होता है तब तक हम जो इसमें वैकेंसी आई है टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाली वैकेंसी, जिसके अंदर 3 पोस्ट हैं। पहला पोस्ट है आपका SBO का, दूसरा है JLM का और तीसरा है टेक्नीशियन ग्रेड 4 का। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंदर तीनों पोस्ट का जो जॉब है, इन जॉब के जॉब प्रोफाइल जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और जब आप इन तीनों का वर्कलोड आप जान पाएंगे तो आप जब इसका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होगा तो आप ये चीज़ एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सी जॉब सबसे अच्छी होगी। तो आइए ज़रा इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। ये वीडियो बहुत ही आपके लिए अच्छी होने वाली है और इसी प्रकार की जानकारी लेने के लिए और IT आधारित किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को। मैं आपका हर एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहला जो SBO होता है, जो JLM होता है और टेक्नीशियन ग्रेड 4 होते हैं, इनका जो काम होता है, बेसिकली इनका काम क्या होता है और इनको पोस्टिंग कहाँ कहाँ पर मिलती है, क्योंकि इसको पोस्टिंग अलग जगह मिलेगी, JLM को अलग जगह मिलेगी और टेक्नीशियन ग्रेड 4 को अलग जगह मिलेगी, है ना। उसी प्रकार से सेकेंड क्वेश्चन होगा कि सैलरी कितना मिलता है। सैलरी हमारा बेसिक मुद्दा होगा। फिर कौन कौन सी सुविधाएं इसमें मिलती हैं, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो वहाँ पर अलाउंसेस मिलते ही मिलते हैं। तो इस जॉब में आपको कौन कौन सा अलाउंसेस मिलने वाला है ना। सबसे पहले मेरे भाई ध्यान दीजिएगा कि जो SBO होता है ना, इस पर हम बात करेंगे। तो SBO की पोस्टिंग जो होती है ये कहाँ पर होती है ना। तो ध्यान रखिएगा, जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंतर्गत ये तीनों जो पोस्ट आ रही हैं, ये इनमें जो पे स्किल होता है लेवल 4 के अंतर्गत आती है। ये बातें ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने SBO पोस्ट की तरफ। जो SBO होता है इसको हम स्विच बोर्ड ऑपरेटर कहते हैं। इनको पोस्टिंग मिलती है मेरे भाई पावर सब स्टेशन में, और जो JLM यानी कि जूनियर लाइनमैन होते हैं इनको पोस्टिंग मिलती है जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होता है 33 to 11 के भी, यहाँ पर इनको पोस्टिंग मिलती है। अगर हम SBO की बात करें तो SBO जो होता है, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारी सर्विस लाइन जो होती है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है वो शट डाउन हो जाती है ना, और उस पर काम चल रहा होता है या फिर लाइट कट जाती है। तो हम कॉल करते हैं और हम पूछते हैं कि भाई किस रीजन की वजह से, किस वजह से लाइट कटी हुई है, ये शट डाउन की जो समस्या है ये कब तक रहने वाली है, लाइट कब तक हमें प्राप्त होगी। तो ये जो सारी जानकारी लेने के लिए हम कॉल करते हैं। ये कॉल कौन रिसीव करता है? ये कॉल रिसीव करता है SBO यानी कि स्विच बोर्ड ऑपरेटर, है ना। तो ये जान लीजिए। और हर सब स्टेशन में यानी कि हर पावर सब स्टेशन में 2 SBO को होना जरूरी होता है, लेकिन 2018 के बाद देखिए इनकी संख्या काफी कम हो चुका है। इसलिए इस बार जो वैकेंसी आई हुई है ये SBO की पोस्ट इस बार सबसे ज्यादा है ना। ये तो इसका देखिए हो गया बेसिकली पोस्टिंग कहां पर मिलती है। अब इनका काम क्या होता है SBO का, ये सुनिए। सबसे पहले SBO का काम होता है कि जो इनका पावर सब स्टेशन होता है ना, इसको मेंटेन करके रखना, इसको सही ढंग से चलाना, यानी कि ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस करना, है ना, और साथ में जो कंट्रोल पैनल्स होते हैं इनका मेंटेनेंस करना। और इसके अलावा जो सर्किट बोर्ड होते हैं जैसे कि एयर सर्किट ब्रेकर हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, ACB हो गया, VCB हो गया, OCB हो गया, इनको मेंटेन करके रखना। जो बैटरी रूम होता है इसको मेंटेन करके रखना, है ना। यानी कि इन सभी चीज़ों को सही तरीके से चलाना ये SBO का ड्यूटी होता है। और SBO का जो काम होता है बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भरी होती है, बहुत ही जवाबदेही होती है। SBO जो होता है ये इनके सब स्टेशन में किन किन चीज़ों की कमी है ना, इन सभी का रिपोर्ट करना SBO का काम होता है। और रिपोर्ट किसको करते हैं? ये इनका जो सीनियर होता है, इनका जो बॉस होता है JE, उनको ये रिपोर्ट करते हैं, है ना। तो ये बेसिकली काम किसका हो गया? ये SBO का हो गया। अब जो JLM है इसके बारे में सुनिए कि जो JLM है, JLM का काम क्या होता है कि जूनियर लाइनमैन। सबसे पहली बात कि जो JLM होते हैं कोई भी काम करेंगे, है ना, कोई भी काम करेंगे, इनका जो बॉस है वो SBO है, यानी कि उससे बिना परमिशन लिए ये कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। और जूनियर लाइनमैन यानी कि JLM की जो पोस्टिंग होती है ये होती है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में 33 to 11 के भी लाइन में। और इनका पोस्टिंग तो हो गया, बेसिकली इनका काम क्या होता है, इनका वर्कलोड क्या होता है। तो इनका वर्कलोड होता है जैसे कि छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में फॉल्ट क्लियर करना हो गया, कटआउट होता है उसको जोड़ना हो गया, है ना, कटआउट देखना हो गया।
और सर्विस लाइन को मेंटेन करके रखना। जो सर्विस लाइन डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन से जो सर्विस लाइन निकली होती है, जो अर्बन एरिया में, गांव देहातों एरिया में गई हुई होती हैं, उनको ये क्या करते हैं, उनको ये मेंटेन करके रखते हैं, है ना। ये जेएलएम का काम होता है। और कोई भी काम करेंगे, चाहे किसी सर्विस लाइन में, चाहे किसी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, अगर किसी शटडाउन करना है किसी लाइन को, या किसी लाइन में काम करना है तो उस लाइन को शट डाउन करना होता है। तो शट डाउन करने से पहले ये अपने एसबीओ से ये परमिशन लेंगे, और एसबीओ जब परमिशन देंगे तब जाकर उस लाइन को ये शट डाउन करेंगे और वहाँ पर काम चालू करेंगे। तो ये बेसिकली जेएलएम का काम होता है, जूनियर लाइनमैन का काम होता है। इसी के साथ में जो आपका टेक्नीशियन का ग्रेड 4 वाली जॉब होती है, इनको पोस्टिंग कहाँ पर मिलती है, तो इनको पोस्टिंग मिलती है ट्रांसमिशन लाइन में, यानी कि जो ग्रिड सब स्टेशन होता है, इसी प्रकार का ग्रिड सब स्टेशन होगा, वहाँ पर इनको पोस्टिंग मिलती है। और ग्रिड सब स्टेशन को मेंटेन करना, और देखिए ये अकेला कोई टेक्नीशियन ग्रेड 4 वाला कोई अकेला बंदा नहीं होता है। जैसे कि एक सब स्टेशन में 2 एसबीओ होते हैं ना, इसी प्रकार से जो टेक्नीशियन ग्रेड 4 वाली जॉब होती है, इसमें इनका पूरा टीम होता है। पूरे टीम मिल करके ये ट्रांसमिशन लाइन को, जो इनका ग्रिड सब स्टेशन होता है ना, उसको ये मेंटेन करके रखते हैं, सही ढंग से सुचारू रूप से चलाने का ये काम करते हैं। तो मैंने तीनों चीज़ों को बता दिया आपको, एसबीओ, जेएलएम, टेक्नीशियन ग्रेड 4 का काम क्या होता है और इनको पोस्टिंग कहाँ मिलती है। आइए जरा जानते हैं कि इनको सैलरी कितना मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो सैलरी होता है, सबसे पहले ये जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 है ना, इसी के अंतर्गत ये तीनों जॉब आती हैं। और इनको सबसे पहले इनका प्रोविजनल पीरियड, यानी कि ट्रेनिंग पीरियड चलता है। कितने दिन तक ये ट्रेनिंग पीरियड चलती है इनकी? 2 ईयर्स तक, है ना, जिसमें से आपको 1 साल तक सैलरी मिलता है। वो कितना मिलता है? 9,200 से लेकर के 15,500 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी। इस समय आपको किसी भी प्रकार का कोई अलाउंसेस नहीं मिलेगा, है ना। तो 9,200 रुपये से लेकर 15,500 रुपये तक आपको सैलरी मिलेगी, केवल और केवल 1 ईयर तक। और जैसे ही आप 1 साल कंप्लीट कर लेंगे, 1 साल कंप्लीट करने के बाद आपको लेवल 4 की जो सैलरी होती है, 7th पीआरसी की जो सैलरी होती है, सारे अलाउंसेस मिला करके, सारे अलाउंसेस ऐड करके आपको सैलरी यहां पर मिलने लगेगी। इनका जो बेसिक पे होता है वो होता है 25,500 रुपए, 25,500 रुपए बेसिक पे होता है। और इसमें बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं यहां पर, जैसे कि आपको मिलता है हाउस रेंट अलाउंसेस, और फिर HRA, है ना, हाउस रेंट अलाउंसेस मिलता है, फिर डियरनेस अलाउंसेस मिलता है। इसके बाद अगर आपकी पोस्टिंग किसी सिटी में होती है तो फिर आपको सिटी ट्रेवलिंग अलाउंस मिलती है, जिसको हम कहते हैं CTA। और इसके बाद देखिए स्पेशल एनर्जी, है ना, स्पेशल एनर्जी अलाउंसेस मिलता है, SEA। ये तो सभी को मिलेगा, है ना, HRA, DA, SEA। और फिर मेडिकल अलाउंस, है ना। तो इसके अलावा भी एक आध अलाउंस और होता है, मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। तो ये HRA, DA, CTA, SEA और MA, ये सारे अलाउंसेस हैं। ये सभी अलाउंसेस मिल करके आपकी सैलरी देखिए 30,000 पहुंच जाती है। और इसी में से सारे अलाउंसेस मिला करके, यानी कि आपका जो बेसिक होगा और जो सारे अलाउंसेस होंगे, यानी कि टोटल सैलरी मिला करके जो आपका होगा, मान लीजिए कि अगर टोटल सैलरी 30,000 रुपये हो रही है, कितना? 30,000। तो इसमें से आप 7,000 माइनस कर लीजिएगा, क्योंकि 7,000 रुपये का डिडक्शन हो जाता है ना, जैसे PF वगैरह हो गया। इसके अलावा भी और सारे डिडक्शन होते हैं, कटौती होती है, तो 7,000 रुपये कटौती हो जाती है। तो इतना आपको क्या मिलता है? सैलरी मिलने लगती है ना। तो ये क्या हो गया? ये सैलरी वाली बात होगी। फिर आगे चलिए, इसके अलावा क्या है यहाँ पर कि कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, वो सुविधाएं भी मैंने साथ में आपको बता दिया। और फिर कितना सैलरी मिलता है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आपको, है ना। इस वीडियो को अन्य विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि फॉर्म अप्लाई करने से पहले जो उनके मन में डाउट होगा जॉब प्रोफाइल को लेकर के, वो डाउट उनका क्लियर हो सके, है ना। तो इस प्रकार का अमेजिंग और इंटरेस्टिंग क्लास देखने के लिए, जानकारी से भरपूर क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अन्य विद्यार्थियों तक जरूर पहुंचाइएगा। मिलते हैं कल सुबह एक शानदार से क्लास के साथ, तब तक के लिए दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।